कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल का खाने में एक ही सोर्स होता है, वो होता है एनिमल फूड। एनिमल फूड का क्या मतलब है? जितने तरह के मीट हैं, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे हैम हो, चाहे कुछ तरह की भी हो, टर्की हो, कोई भी तरह की मीट नहीं खा सकते अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं। मछली में भी हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है और अंडे में भी हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। दूध में भी होता है, दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है। दूसरी बात आपको और समझना है, कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, मतलब रोटी, चावल, दाल, ये सब में कोई में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको पहला काम है एनिमल फूड बंद करनी पड़ेगी, मतलब मीट बंद हो गया, नॉनवेज बंद हो गई। हाँ, अंडे का वाइट पार्ट खा सकते हैं थोड़ा बहुत, और दूध में से मलाई निकल जानी चाहिए। दूध के कोई भी सामान बनाएंगे वो बिना मलाई के दूध होनी चाहिए, ये याद रख लें। और उसके साथ आपको एक बात और समझना होगा, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनती भी है। यूजुअल नॉर्मल आदमी में अगर 100 कोलेस्ट्रॉल है, वो 70 हमारे लीवर में बनती है। और वो कुछ लोगों की जेनेटिक कंडीशनिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनती है उनकी बॉडी में। और ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी पड़ेगी, उनको दवाई के बिना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनका हम पहले तो मीट और सारा बंद करवाते हैं, दूध में से मलाई निकलवाते हैं, उसके बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल आई है तो हम समझ जाते हैं जेनेटिक केस है। और इन सच केस हम लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग देते हैं। इसमें मेन एटोर्बोस्टैटिन है, इजिटिमी भी है, और आजकल और भी नई दवाइयाँ आई हैं। तो ये दवाइयाँ हमारी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। कोलेस्ट्रॉल को 130 के नीचे लाएंगे तब हार्ट अटैक को रोक पाएंगे आप। कोलेस्ट्रॉल आज के दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हार्ट की बीमारी बनाने का। उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह। बट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए, नॉन वेज फूड बंद, और उसके संग दूध का सामान निकल जाना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड एक दूसरी चीज़ है जिसको भी कम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग तेल, बिना तेल का रसोई बोलते हैं, और उसके संग ड्राई फ्रूट्स मना करते हैं क्योंकि उसमें ट्राइग्लिसराइड है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, पर कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है ट्राइग्लिसराइड, इसलिए इसका भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों को अगर कंट्रोल कर दिया तो हार्ट अटैक के चांसेस करीब करीब नेग्लिजिबल हो जाते हैं।